आज एक बहुत ही एक्साइटिंग सा culinary चैलेंज लिया है मैंने। 5 डिफरेंट इंस्टेंट इडलीज बनाने जा रहे हैं। अगर इडली के लिए रात को आप दाल चावल भिगोना भूल गए तो कोई बात नहीं, आप फिर भी इडली बना सकते हैं इंस्टेंटली। और एक नहीं, 5 अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको इडली बनाना सिखा रही हूँ, ताकि अगर आपके पास पहला वाला ना हो तो दूसरे से बना लीजिए, दूसरा ना हो तो तीसरे से, तीसरा ना हो तो चौथे या 5वें से। यानी कि इडली ना बनाने का कोई बहाना नहीं चलेगा। क्या कहा? इडली स्टैंड नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो हूं ना। पंकज के नुस्खे किस दिन काम आएंगे? तो बिना इडली स्टैंड के भी आपको इडली बनाना सिखाऊंगी, और इसी के साथ साथ कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो इडली बनाते वक्त आपको आ सकती है ना, उनको टैकल करने के सॉल्यूशंस भी बताऊंगी। और ये 5 इंस्टेंट इडलीज हैं: लेफ्ट ओवर राइस इडली, रवा इडली, पोहा इडली, मुरमुरा इडली और किनुआ इडली। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये 5 इंस्टेंट इडलीज के वैरायटीज, ये उतनी ही स्पॉन्जी बनेंगी, उतनी ही सॉफ्ट बनेंगी, उतनी ही डिलीशियस बनेंगी जितनी आपकी रात भर का सोक किया हुआ फर्मेंटेड बैटर वाली इडली बनती है। फिर शुरू करें। ट्रेडिशनली ना इडली बनाने के लिए आप जानते ही हैं, दाल चावल का जो बैटर है उसे हमको ओवरनाइट सोक करके रखना पड़ता है ना। फिर उसको फर्मेंट करते हैं और उसके बाद सुबह बनती है उससे इडली। लेकिन आज इस प्रोसेस को हमने पूरा एलिमिनेट कर दिया है और शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले अपनी लेफ्ट ओवर राइस इडली के साथ। यानी कि अगर आपके पास रात का चावल बच गया है तो आज इससे बनाएंगे हम इडली। तो ये चावल के स्वरूप बदलते रहेंगे, लेकिन 2 चीज़ें जो एकदम कांस्टेंट रहेंगी ना हमारी आज की पूरी रेसिपीज यानी 5 रेसिपीज में, वो तो है नंबर 1 ये दही, और नंबर 2 ये रवा। अब बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कोई इंस्टेंट इडली बनाए ना, तो उसकी जो इंग्रेडिएंट्स का राइट रेशियो है वो फॉलो करें। तो जैसे मैं लेने जा रही हूँ यहाँ पर पहले 1 कप ये लेफ्ट ओवर राइस, और पहले इस राइस को आधा कप पानी के साथ मैं ब्लेंडर में ब्लेंड करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लूँगी। और अब तो पहले तो ऐड करने जा रही हूँ इसमें ये आधा कप रवा, और इसी के साथ ऐड करूँगी इसमें आधा कप दही भी, आधा चम्मच नमक, और इसे ब्लेंड करके ना 10 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक हमारा बैटर रेस्ट करता है ना, तब तक अपना स्टीमर प्रिपेयर कर लेते हैं। जैसे बेकिंग करते वक्त कभी भी हम केक को ठंडे ओवन में नहीं डालते ना, हमेशा ओवन को प्रीहीट कर लेते हैं, वैसे ही इसे अच्छे से स्टीम पे आ जाने दीजिए, नहीं तो आपकी इडलीज कभी भी स्पॉन्जी नहीं बनेंगी। अपने इडली स्टैंड को भी हम ग्रीस करके प्रिपेयर कर लेते हैं। ये भी हो गया, और 5 मिनट से हमारा बैटर भी अच्छे से अब रेस्ट कर चुका है। बैटर की सही कंसिस्टेंसी होना ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसे पहले थोड़ा सा थिन आउट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ऐड करेंगे इसमें एक मैजिक इंग्रेडिएंट जो हमारी इडली को देगा वो फर्मेंटेड टेस्ट, और उसी के साथ साथ वो स्पॉन्जी टेक्सचर भी, फ्रूट सॉल्ट। और ऐड करूंगी 1/4 कप पानी, और इसको इमीडिएटली मैं अपने बैटर में मिक्स कर दूंगी। अब एज पर योर इडली मोल्ड साइज बैटर कीजिए पोर इन ग्रीस्ड कैविटीज में, अपने स्टीपर में रखिए अपने इडलीज को, और इनको 12 से 15 मिनट के लिए हम स्टीम कर लेंगे। अच्छा, वीडियो आज एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बोनस रेसिपी, जिसके साथ आप इन इडलीज को और भी इंजॉय कर सकते हैं। अब पहले 5 मिनट के लिए आप इडली को इसी स्टैंड में ठंडा हो जाने दीजिएगा, इसे थोड़ी सी हवा लग जाने दीजिएगा। ऐसा करने से आपकी जो इडली है वो मोल्ड में चिपकेगी नहीं, और इसका शेप भी खराब नहीं होगा। अब इडलीज हो चुकी हैं ठंडी, तो पहले इन्हें हम डीमोल्ड कर लेते हैं। अब मेरी इडली का साइज छोटा ज़रूर है, लेकिन देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है ये इडली, और कितनी स्पॉन्जी भी। तो इडली नंबर 1 डन। अब बनाते हैं अपनी नेक्स्ट इडली, जो होगी केवल रवा के साथ। लेकिन इसमें केवल रवा ही नहीं जाएगा, इसको थोड़ा सा और जाज़ब करेंगे। तो नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप ऑफ द डे जो ये कहती है, इसके लिए ना चाहिए हमें मोटा रवा, ना चाहिए हमको एकदम महीन वाला रवा,
हमको चाहिए ये जो मीडियम साइज़ का रवा होता है ना, ये रवा। इस रवे के साथ आपकी इडली का टेक्सचर एकदम परफेक्ट आएगा। तो 1 कप रवा ले रहे हैं। रवा में ऐड करेंगे दही। अब दही भी खट्टी लीजिएगा ताकि आपकी जो इडली का टेस्ट है वो थोड़ा फर्मेंटेड वाला बढ़िया खट्टा टेस्ट आए। आधा कप पानी इसमें और ऐड कर देंगे ताकि मिक्सचर स्मूथ हो जाए। अब 5 मिनट इसको भी रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम एक काम और करेंगे कि वंस अगेन स्टीमर में पानी ऐड करके स्टीमर को भी ऑन कर देंगे और तब तक अपने इडली स्टैंड को भी हम ग्रीस कर लेंगे। अच्छा, बहुत लोगों का ना ये सवाल भी आता है कि अगर हमने ग्रीस्ड इडली ट्रेज में भी अपनी इडली लगाई तो भी वो चिपक जाती है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इडलीज को डीमोल्ड करना हमारे लिए आसान हो जाए? जी हमेशा है। आप वही कीजिए ना जो रेस्टोरेंट्स में या होटल्स में किया जाता है, जब वो एक एक बैच में 100 इडलीज इकट्ठे बनाते हैं। वो लेते हैं मलमल का कपड़ा और गीले मलमल के कपड़े को बिछा देते हैं अपने इडली ट्रेस पर। अब एक चीज़ हम और प्रिपेयर करेंगे और वो है इस रवा इडली के लिए एक बढ़िया सा तड़का। ऑयल जब गर्म हो जाएगा ना, तब ऐड करूँगी इसमें सबसे पहले तो आधा छोटा चम्मच सरसों, आधा चम्मच चने की दाल, आधा चम्मच उड़द की दाल, कुछ करी लीव्स जिन्हें मैं तोड़ के डालूंगी, थोड़े से काजू। इसे स्टर कर लीजिए। आधा छोटा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 चम्मच बारीक कटी हुई अदरक भी। अदरक और हरी मिर्च भी जब फ्रेग्रेंट हो जाएगी ना, तब ऐड करेंगे इसमें 2 चम्मच बारीक कटा हुआ गाजर, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ बीन्स और ये पूरा का पूरा तड़का जो है ना, ये मिला दूंगी मैं अपने बैटर में। अब इसमें आधा कप पानी में और मिलाऊंगी। अब इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच नमक और 1 पैकेट इनो फ्रूट सॉल्ट भी। नीचे एक ये काजू हाफ भी मैं लगा देती हूँ so that it looks beautiful when I am plating my idli। अब इसे रखते हैं अपने प्रिपेयर्ड स्टीमर में। तो जब तक हमारी दूसरी इडली पकती है तब तक हम कर लेते हैं अपनी तीसरी इडली की तैयारी। और वो इडली जानते हैं कैसे बनेगी? वो इडली बनेगी ये मुरमुरा यानी कि लैया के साथ। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1.5 कप मुरमुरा और पहले से अच्छे से पानी के साथ धो लूंगी। ब्लेंडर में ले लेंगे ये मुरमुरा, आधा कप दही, 1 कप रवा, आधा कप पानी, आधा चम्मच नमक और इसे ब्लेंड करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। बैटर बहुत थिक है तो अपने ब्लेंडर में 1/4 कप वाटर ऐड करके इसे वॉश करके निकाल लेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आपका इडली का बैटर ना बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए, ना ही वो फ्री फ्लोइंग होना चाहिए। इस तरीके से ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए हमको। अब 5 मिनट के लिए इस बैटर को रेस्ट करने देते हैं और तब तक ये इडलीज जो हमारी यहाँ पे कुक हो चुकी है ना, इन्हें निकाल लाते हैं। अब वंस अगेन इसे 10 मिनट के लिए हम पहले इन्हीं ट्रेज में ठंडा हो जाने देंगे और तब इन्हें डीमोल्ड कर लेंगे। अब देखिए ये क्लॉथ की वजह से ना ये इडलीज कितनी इजीली डीमोल्ड हो जाएंगी। सेकेंड इडलीज भी डन। अब सेम इडली ट्रेस को हम ग्रीस कर लेंगे टू मेक माई थर्ड इडली, वो मुरमुरा वाली इडली। अब ये जो बैटर हमारा यहाँ रेस्ट कर चुका है ना, इस बैटर में मिलाएंगे हम अपना मैजिक इंग्रेडिएंट इनो फ्रूट सॉल्ट। अब इसे इमीडिएटली पोर करेंगे हम अपने ग्रीस्ड इडली मोल्ड्स में और फिर इमीडिएटली इसे स्टीम करने के लिए भी लगा देंगे। तो जब तक थर्ड इडली हमारी स्टीम होती है तब तक हम अपनी चौथी इडली की भी तैयारी कर लेते हैं और ये इडली बनेगी पोहा के साथ। तो सबसे पहले 1 कप पोहा लेंगे और इसको मिक्सी में पीस करके इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे 1 कप रवा। अच्छा, हमने केवल रवा की इडली भी बनाई तो इसमें ये पोहा या मुरमुरा ये डालने की क्या ज़रूरत है? तो ये पोहा और मुरमुरा या फिर लेफ्ट ओवर राइस आप जानते हैं क्या करता है? ये हमारी इडली को देता है वो सॉफ्टनेस जो चावल की वजह से आती है। वंस अगेन ऐड कर दिया मैंने इसमें आधा कप दही, 1 कप पानी भी ऐड करूंगी और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। अब 5 मिनट के लिए इस बैटर को हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए।
याद है ना आपसे कहा था कि अगर आपके पास इडली का साँचा ना भी हो तो भी आपको इडली बनाना सिखाऊंगी। करना क्या है, आपको चाहिए उसके लिए छोटे साइज़ की कटोरियाँ, और इन कटोरियों को एग्जैक्टली वैसे ही ग्रीस करके हम रख लेंगे जैसे हम अपने इडली स्टैंड को रखते हैं। अब ये जो बैटर हमारा यहाँ रेस्ट कर चुका है ना, इसको लेते हैं, इसे चेक कर लीजिए, काफ़ी थिक हो गई है इसकी कंसिस्टेंसी। तो इसमें थोड़ा पानी मिला करके हम इसकी कंसिस्टेंसी को वंस अगेन सेट कर लेंगे ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी तक। इसी के साथ ऐड करेंगे इसमें आधा चम्मच नमक, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच इनो फूड सॉल्ट। गिव दिस अ क्विक मिक्स। और अब कटोरियों को केवल हाफ वे आप फिल कीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारी इडली को फूलने के लिए भी जगह चाहिए, है ना। अब हम लेंगे एक स्टीमर की जाली। अगर आपके पास स्टीमर या स्टीमर की जाली ना हो तो परेशानी की क्या बात है। एक कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए चढ़ाइएगा, उस पर एक लोहे की जाली, जो जैसे हम चावल छानने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो ले लीजिएगा और उसमें अपनी कटोरियों को रखकर किसी ढक्कन से ढक दीजिएगा और बस बन जाएंगी आपकी इडली, बिना किसी इडली स्टैंड या बिना किसी इडली स्टीमर के। यहाँ जो हमारी इडली स्टीम हो रही थी ना, इसे भी निकाल लेते हैं। ये इडली बाहर और ये इडली जा रही है अब मेरे स्टीमर के अंदर। वंस अगेन 5 मिनट के लिए इन्हें इन्हीं ट्रेज में हम कूल डाउन होने देंगे। फिर एक ग्रीस्ड स्पून से, यानी कि चम्मच में थोड़ा सा तेल लगाकर फिर उसे निकालेंगे, ताकि हमारी इडली जो है ना एकदम क्लीन डीमोल्ड हो। अब ये देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है हमारी इडली का, कितनी स्पॉन्जी है ये, और साथ ही साथ में कितनी सॉफ्ट भी। देखिए हो गई ना कितनी बढ़िया सॉफ्ट स्पॉन्जी इडलीज रेडी। अभी तक हमने जितनी रेसिपीज बनाई उसमें रवा के साथ साथ हमने क्या मिलाया, चावल का कोई रूप। लेकिन जैसे हमने रवा की इडली में किया था ना इतना सारा वेरिएशन में ढेर सारी वेजिटेबल्स, अब करने जा रहे हैं ग्रेन का वेरिएशन। और मैं इस्तेमाल करूंगी अब ये किनोआ। किनोआ जानते हैं ना आप, ये राजगिरा या जिसे हम रामदाना कहते हैं, उसी की फैमिली का एक पौधा होता है और बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। तो 1 कप मैं लूंगी यहाँ पर किनोआ और इसको पीस करके इसका एक फाइन पाउडर बना लूंगी। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप रवा, आधा कप दही, आधा कप पानी, और इसे भी अच्छे से मिक्स करके हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये फूल जाए। मैं इसमें आधा कप पानी और ऐड कर रही हूँ ताकि मेरा बैटर अच्छे से बन जाए। तो जब तक ये बैटर रेस्ट करता है, एक बोनस रेसिपी मैंने आपसे प्रॉमिस की थी, याद है ना आपको। तो अब दिखाती हूँ आपको वो बोनस रेसिपी, और वो क्या है, वो है एक कोकोनट चटनी, और वो भी इंस्टेंट। इस इंस्टेंट कोकोनट चटनी के लिए मुझे ताज़े नारियल की नहीं, मुझे ज़रूरत होगी ये डेसिकेटेड कोकोनट की। और अगर ताज़ा नारियल ना मिले तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ चाहिए होगा मुझे ये भुना चना भी। अब करना क्या है, मिक्सी का जार लीजिए और जितना आप नारियल का बुरादा ले रहे हैं ना, उतना ही ऐड करते हैं ये भुना चना, दही, उतना ही पानी, 2 से 3 हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक, नमक, हरी धनिया, और इसको पीस के इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। लीजिए भाई, चटनी तो रेडी हो गई। इस चटनी को देंगे हम एक तड़का। उसके लिए पैन में लेते हैं पहले 2 चम्मच ऑयल। हम ऐड करेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच चने की दाल, आधा छोटा चम्मच उड़द की दाल, आधा छोटा चम्मच सरसों, 2 से 3 खड़ी लाल मिर्च तोड़कर, और इसी के साथ साथ कुछ करी लीव्स भी। दालें भी जब गोल्डन हो जाएंगी, मिर्च भी फ्रेग्रेंट हो जाएगी ना, तब तड़के को पोर कर देंगे अपनी चटनी पर, और बस इडली के साथ फिर इसका मजा लीजिए। चटनी भी हो गई रेडी, इसे भी रखते हैं। और ये जो इडली हमारी यहाँ पर कुक हो चुकी है, ये इडलीज भी चेक कर लेते हैं। और इन इडलीज को चेक करने का बहुत ही आसान तरीका जानते हैं आप, एक स्क्यूअर लीजिए या कोई टूथपिक, और इडली के सेंटर में उसको डाल करके आप चेक कर लीजिए। अगर तो आपका स्क्यूअर क्लीन निकलता है तो आपकी इडली रेडी हो चुकी है। तो अब ये जो किनोआ का बैटर भी रेस्ट कर चुका है ना, देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें इसकी। अब इसमें ऐड करते हैं इनो।
इसमें 1 चम्मच पानी ऐड करके इसको इमीडिएटली अपने बैटर में मिक्स कर लेंगे। एंड नाउ वी विल पोर दिस आउट इन आवर प्रिपेयर्ड मोल्ड्स। अब इसे स्टीमर में लगाते हैं और तब तक इन इडलीज को डिमोल्ड कर लेंगे। अब बताइए भला, बिना सांचे के, बिना दाल चावल को भिगोए इंस्टेंटली हमने कितनी बढ़िया और स्पॉन्जी इडलीज यहाँ प्रिपेयर कर ली। देखिए कितनी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनी है हमारी इडलीज। तो हेल्दी वाली किनोआ इडलीज भी रेडी हो गई। इनको भी पहले 10 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट करने देंगे और तब डिमोल्ड करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा इसका पोरस टेक्सचर है, कितनी स्पॉन्जी बनी है हमारी किनोआ इडली। अब पांचों की पांचों इडलीज तो हमने यहाँ बना ली हैं, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा, अगर आप थोड़ी देर के बाद इडली सर्व करने जा रहे हैं ना, तो उन्हें फिर से कम 2 से 3 मिनट के लिए स्टीम कर लीजिएगा ताकि इडलीज रिफ्रेश हो जाएं। नहीं तो इडलीज ड्राई आउट होने का डर रहता है। तो बस अब ये पांचों की पांचों इडलीज आप घर में बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा इनमें से आपकी फेवरेट इडली कौन सी है।